नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप सभी तक पहुंचानी है। पहली संबंधित है बेसिक शिक्षा विभाग से, और दूसरी संबंधित है ईपीएफओ से, और तीसरी संबंधित है यूपीएससी से। तो चलिए दोस्तों, तीनों खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद की एक बड़ी खबर से। दोस्तों, देखा जाए तो हाई कोर्ट में प्रमोशन मामले की जो सुनवाई है वो हो रही थी, और आज की डेट में जो प्रमोशन मामले की सुनवाई है वो समाप्त हुई है। और इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के एडवोकेट ने जो इंस्ट्रक्शंस लगाए हैं उसी के आधार पर जो याचिका है वो निस्तारित कर दी गई है। अब दोस्तों, आप सभी समझ रहे होंगे कि प्रमोशन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हो रहा है, और ये प्रक्रिया इस वजह से अब थोड़ी सी डिले होगी क्योंकि प्रमोशन में टीटी को लागू कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई प्राइमरी का टीचर अपर प्राइमरी 6 to 8 में प्रमोट होना चाहता है तो उसको जूनियर स्तर का टीटी पास होना अनिवार्य है। क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के एडवोकेट ने यही इंस्ट्रक्शंस लगाए हुए हैं कि हम पूरा जो प्रमोशन है वो एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार कर रहे हैं। और एनसीटी की गाइडलाइंस में साफ तौर पर ये बताया गया है कि किसी भी लेवल में अगर आपको टीचर बनना है, प्रमोशन के लिए तो खैर नहीं लिखा है, लेकिन ये है कि प्रमोट होके आपका पद नाम बदलेगा तो उसके लिए आवश्यक अर्हता में जो मिनिमम अर्हता है वो टेट अनिवार्यता है। तो अब दोस्तों, प्रमोशन में टीटी लागू होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की तरफ से 26 फरवरी 2023 को लेटर भी जारी हो गया है। कल की डेट का है, लेकिन आज ये पब्लिश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पदोन्नति के संबंध में ये है कि 27 तक जूनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता सूची तैयार कर एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना था। लेकिन कुछ जनपदों ने अनंतिम ज्येष्ठता सूची तैयार नहीं की है। इस वजह से ये डेट है 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब जो ज्येष्ठता सूची है, ये देखिए क्या होता है कि प्रमोशन में सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के हिसाब से प्रमोशन होता है। तो इसकी जो डेट है अब ये 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। और हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से देखा जाए तो जूनियर का टेट अनिवार्य है। तो जूनियर का टेट लेते हुए एक प्रमोशन लिस्ट फिर से विभाग बनाने के लिए आदेश दे सकता है। तो ये प्रक्रियाएं थोड़ी सी लेट होंगी। और दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रमोशन लेट होगा या समायोजन लेट होगा या जिले के भीतर जो समायोजन होना है, तो इन सब के बाद ही आपकी जो नई भर्ती आ सकती है। ये डायरेक्टली आपका मुद्दा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी रिलेटेड हो जाता है। तो ये एक बड़ी खबर है। दोस्तों, दूसरी खबर है यूपीएससी में ऑफिसर के पद पर नौकरी आपको मिल रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुल 577 पोस्ट में अकाउंट्स ऑफिसर के 418 और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 159। तो इन दो पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है निकला है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मात्र है। जनरल ओबीसी की 25 रुपये फीस है। ST/ST महिला, SC/ST महिला के लिए फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो उम्र अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अधिकतम 30 साल है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 35 साल है। जरूरी तारीख की बात करें तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 17 मार्च 2023 है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का जो मतलब क्वेश्चंस होगा वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा। 75% आपका रिटन टेस्ट का लिया जाएगा, और इंटरव्यू जो होगा उसका 25% मार्क्स लेकर के आपकी जो कंप्लीट जो कहले मेरिट है बनाई जाएगी, और इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और इसके लिए आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। दोस्तों, देखा जाए तो ये एक RTI डाली गई थी, राम नरेश प्रजापति नोडल अधिकारी का विवरण। और यहाँ पर दोस्तों ये फाइलिंग की तारीख 5 जनवरी 2023 थी, और 22 फरवरी को ये जो ये RTI है वो निस्तारित हो चुकी है। और यूपीएससी के बिंदुवार जवाब आ चुके हैं। पहला है लोअर PCS का अध्याचन कब तक आएगा, इसके बारे में पूछा गया था।
तो दोस्तों यहाँ पे बिंदु संख्या 1 के बारे में जानकारी दी गई है कि जो लोअर पीसीएस का अधियाचन है विभागों से प्राप्त होने पर सूचित किया जाएगा। मतलब अभी विभागों से प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही आ जाएगा तो लोअर पीसीएस के अधियाचन के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा क्या है कि विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन आयोग कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि यूपीएससी पेड 2022 से किस प्रकार से जो वैकेंसी हैं किन किन पदों पर किन किन विभागों में आएंगी। तो इस पर जवाब दिया गया है कि विभिन्न विभागों के भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन आयोग के कार्यालय को प्राप्त हुआ है और इसके नोटिफिकेशन जारी होंगे। दोस्तों तीसरा पॉइंट था कि यहाँ पर वर्तमान में जो भी यूपीएससी के माध्यम से विज्ञापन पर काम चल रहा है उनकी अद्यतन स्थिति क्या है। तो इसका जवाब यूपीएससी की तरफ से दिया गया कि आयोग की वेबसाइट का आप लोग अवलोकन करें। यूपीएससी से ही एक और इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई डाली गई और इसमें मांगा गया कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में ईडब्ल्यूएस संबंधी विवरण अपने आवेदन पत्र में मॉडिफाई विकल्प की सहायता से दर्ज करने का प्रावधान किया गया था। प्रार्थी द्वारा अगर मुख्य परीक्षा में ईडब्ल्यूएस परीक्षा के अंतर्गत यस विकल्प को सिलेक्ट किया गया है तदुपरांत पुनः जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि आप द्वारा मांगी गई सूचना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली से आच्छादित है। तो ये कुल मिलाकर लेखपाल में ईडब्ल्यूएस का मामला था, तो उसके रिलेशन में जवाब दिया गया। अगली सूचना है दोस्तों वीडियो री एग्ज़ाम की। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 कब हुआ है, कब हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या एग्ज़ाम की डेट को अनाउंस करवाने के लिए कल की डेट में बहुत सारे जो वीडियो री एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं वो पिकअप भवन लखनऊ में एकत्रित हो रहे हैं। अगर आसपास अगर रहते हैं आप तो अवश्य इस कैंपेन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हो गई सारी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।